हेलो एवरीवन। तो आज हम इसके द्वारा इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 12th का है, इसके चैप्टर नंबर 1 कृष्ण भक्ति, इसका रिवीजन करने वाले हैं। तो कुछ क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं और इससे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन रिवाइज कराए गए हैं। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है, क्वेश्चन आंसर अच्छे से नहीं समझा है, तो पहले आप उन वीडियो को देख लें। इसमें हम लोग विकल्प वाले प्रश्न उत्तर, एक वाक्य वाले, 5 से 6 वाक्य वाले, 2-3 वाक्य वाले, ये सारे प्रश्नों को करेंगे। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि 1 जुलाई से आपका पेपर होने वाला है। तो अभी भी वक्त है 1 महीने का। अभी से ही अच्छे से तैयारी कीजिए ताकि आपको जैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए आप बहुत आसानी से कर सको। और इतने दिन काफ़ी होते हैं रिवीज़न के लिए। तो आइए इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से चुनकर लिखें। चंग और डफ किसके साथ बज रहे हैं? बाजे के साथ, मुरली के साथ, ढोलक के साथ या मंजीरे के साथ? तो चंग और डफ मुरली के साथ बज रहे हैं। मीरा को क्या अनुकूल आता है? राम की नीति, कृष्ण की नीति, राम की भक्ति, कृष्ण का प्यार? तो मीरा को राम की नीति आता है। कान के संग कौन विराजमान है? ग्वाल बाल, यशोदा, श्यामा अर्थात राधा या नंद? तो इसका सही आंसर होगा श्यामा अर्थात राधा। फोर्थ है, कौन सा राग गाया जा रहा है? धमार, दीपक, मल्हार या दरबारी? तो इसका सही आंसर होगा धमार राग। नेक्स्ट है, कृष्ण क्या छिड़क रहे हैं? रेत, मिट्टी, रंग, चंदन और केसर? तो कृष्ण चंदन और केसर छिड़क रहे हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। फर्स्ट है इसका, कृष्ण भक्ति पद्य किसने लिखा है? तो कृष्ण भक्ति पद जो है और होरी खेलत है गिरधारी, ये जो दोनों पद है ये मीराबाई ने लिखा है। तो क्वेश्चन आपको उसी हिसाब से कराए जा रहे हैं प्रैक्टिस, ताकि क्वेश्चन कैसे भी पूछे तो आपको उसका आंसर आए। तो लेखक लेखिका का नाम भी आपसे पूछा जाएगा। मीरा के साथ कौन कौन होली खेल रहा है? तो मीरा के साथ जैसे हम सब जानते हैं राधा, व्रज की जो युवा नारियां हैं वो होली खेल रही हैं। मीरा को किसने आने के लिए कहा है? तो मीरा को हरि ने आने के लिए कहा है। मीरा को क्या पसंद है? तो मीरा को कृष्ण की भक्ति करना पसंद है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखना है। फर्स्ट है, मीरा क्यों दुखी है? क्या कारण है? तो मीरा को भगवान के दर्शन की आश है। वो उम्मीद लगाए हैं कि भगवान उन्हें दर्शन देंगे, लेकिन भगवान ने, कृष्ण ने अभी तक उन्हें दर्शन नहीं दिए हैं। तो इसीलिए वो व्याकुल भी हो जाती है। और मीरा भगवान के जो कमल रूपी चरण है, इसको कमल के समान संज्ञा दी गई है चरण को, पैरों को। तो कमल के समान जो चरण है उसको देखने के लिए, उसके दर्शन के लिए व्याकुल है। और जब भगवान के दर्शन नहीं हो पाते हैं तो वो दुखी हो जाती है। तो यही कारण है मीरा के दुखी होने का। नेक्स्ट है, कृष्ण कैसे होली खेल रहे हैं? तो हम सब जैसे जानते हैं कि कृष्ण जो है वो व्रज की नारियों के साथ, अपने प्राणों से प्यारी राधा के साथ होली खेल रहे हैं। इस अवसर पर मुरली, चंग, डब, ये सारी जो ध्वनियाँ हैं बज रही हैं। साथ में धमार राग में गीत गाए जा रहे हैं। लोग एक दूसरे के ऊपर गुलाल छीट रहे हैं। जो कृष्ण है वो चंदन केसर छिड़क रहे हैं। तो इस प्रकार से होली खेला जा रहा है। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्य में लिखिए। ब्रज में होली खेलने का वर्णन कीजिए। तो अभी जैसे हमने पढ़ा कि कृष्ण जो है वो ब्रज में होली खेलते हैं। इसी अवसर पर जो मुरली है, चंग, डब, बांसुरी ये सब बजाए जाते हैं। धमार राग में गीत गाया जाता है और वो ब्रज की नारियों के साथ, प्राणों से प्यारी राधा के साथ होली खेल रहे हैं। मुट्ठी भर भर कर लोग एक दूसरे में गुलाल छिड़क रहे हैं। श्री कृष्ण जो है वो चंदन केसर छिड़क रहे हैं। धमार राग में गीत गाया जा रहा है। तो पूरा वातावरण जो है वो ऐसा हो गया है जैसे हर तरफ धूल, रज यानी धूल, धूल उड़ रही है, मानो हर तरफ गुलाल ही गुलाल नज़र आ रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए, जिसमें से पहला है गिरधारी। गिरधारी समानार्थी शब्द कहने का मतलब है जिसके सेम मीनिंग निकलते हो। तो गिरधारी, गिरधारी का अर्थ होता है कृष्ण। सेकेंड है रज, रज का अर्थ होता है धूल। औलूरी, औलूरी का अर्थ होता है माफिक। अति, अति का अर्थ होता है बहुत, कहते हैं ना अति हो गया है, तो अति यानी बहुत। चरण, चरण का अर्थ होता है पैर। हमने क्वेश्चन आंसर में भी पढ़ा कि चरण रूपी कमल, यानी जो कमल को संज्ञा दी गई है कैसे, पैरों को, कि पैर कैसे हैं, कमल के समान है। तो चरण अर्थात पैर। सेकेंड है, निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थी शब्द लिखे। तो इसके विपरीतार्थी शब्द बताने हैं। जैसे दुख, तो दुख का सुख, ये हम सभी जानते हैं, बहुत ही कॉमन है। रसिक, रसिक का विपरीतार्थी शब्द होता है अरसिक। उसी प्रकार से राग, राग का विलोम अगर हम कहें, विपरीतार्थी शब्द कहें, तो राग का विलोम होता है द्वेष। द्वेष का अर्थ विरोध भी हो सकता है, तो राग का विलोम होता है द्वेष। निधि, निधि का अर्थ होता है खजाना, तो निधि का विलोम होता है कर्ज। ये भी आप कह सकते हैं। ऋण, ये भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से इनके समानार्थी शब्द, विलोम शब्द हमने देखे, प्रश्नोत्तर देखे। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का अभ्यास कीजिए ताकि आपको जितने भी प्रश्न हैं वो बहुत आसानी से समझ में आ जाए और उसे आप बहुत अच्छे से लिख पाएँ। क्योंकि किसी भी प्रश्न के उत्तर को सिर्फ रट्टा मार के लिख देना ये सही नहीं है। खुद से समझिए और समझकर उस चीज़ को लिखिए। तो उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।